वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सारे स्टूडेंट्स? बेटा आज हमारी जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम अपने स्टूडेंट्स के डाउट शेयर करेंगे। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस दिए हैं उनके डाउट्स के लिए। तो आज की वीडियो बेसिकली डेडिकेटेड टू ऑल माय स्टूडेंट्स डाउट्स। तो आज हमारी क्लास है, आज डेट हो गई 25 अगस्त 2020 और आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ बच्चों के डाउट्स लेंगे रिगार्डिंग पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कोई भी डाउट है और जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके और कोई फर्दर डाउट्स हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ। तो हम नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करेंगे उन बच्चों के लिए जिनके अब हमारे पास डाउट्स आएंगे। तो बेसिकली डाउट्स हैं हमारे सारे के सारे पार्टनरशिप से रिलेटेड। मैं आपके साथ अब क्वेश्चंस दिखाता हूं आपकी स्क्रीन पे और साथ साथ डाउट्स लेंगे, ट्राई करेंगे कि बच्चों को ये डाउट्स हमारे समझ आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट। हम आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं डाउट्स के लिए। और ये मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करी और इसके अंदर हम पहुंच गए हैं अपने बेटा होपली सारे बच्चों को स्क्रीन प्रॉपरली दिख रही है। बच्चे ने अपने हैंड रिटन डाउट्स दिए हैं। स्टूडेंट का नाम है कुहू। तो मैं एक एक करके और जो जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम लेके और उनके डाउट शेयर करेंगे। तो हमारे पास इस तरह से एक क्वेश्चन है और हम इसमें चलते हैं जरा। मैं वन बाय वन स्टार्ट करता हूँ सर। डाउट्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होंगे? तो फर्स्ट डाउट हम आपके साथ लेते हैं ये वाला। स्क्रीन थोड़ी सी और कोशिश करते हैं सर, स्क्रीन और थोड़ी सी बड़ी हो जाए जिससे बच्चों को और क्लियर हो जाए। तो बेटा मैंने फुल स्क्रीन पे ले आया हूँ मैं क्वेश्चन। अब जरा पढ़ते हैं सर वो क्या बच्चा कहना चाहता है। एडजस्टमेंट है रीवैल्यूएशन की। स्टूडेंट का डाउट है कि सर रीवैल्यूएशन में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। कह रहे हैं आप बिल ऑफ एक्सचेंज, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है 4000 का। 4000 का एक मुझे बिल मिला था विच वाज प्रीवियसली डिस्काउंटेड, जो मैं ऑलरेडी बैंक से डिस्काउंट करा चुका हूं विद द बैंक, वाज डिसऑनर्ड। फाइनल चीज आ गई वाज डिसऑनर्ड। ऐसा बिल जो मैंने बैंक से करा लिया था क्लियर, वो फाइनली क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो बेसिकली 12th क्लास में आप फोकस करेंगे सर डिसऑनर्ड की क्या एंट्री होती है। बट एंट्री वॉज नॉट पास, आपने उसकी एंट्री पास नहीं करी है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे और फिर हम ये चेक करेंगे क्या सर इसका रिवैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट सर। बिल था 4000 का। मैं अब जरा अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। बेटा आपके सामने हमारी कॉपी आ गई और हमारा फर्स्ट डाउट था बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। कितने का बिल था? 4000 का। और क्वेश्चन में पूछा गया है बिल डिसऑनर हो गया तो डिसऑनर की क्या जर्नल एंट्री होती है। तो जब बिल डिसऑनर्ड होता है तो हम उसकी जर्नल एंट्री क्या करते हैं, हम डेटर्स को दोबारा से इंक्रीज कर देते हैं। क्योंकि बिल हमें डिसऑनर हो गया तो हमने डेटर को दोबारा से क्या कर दिया, इंक्रीज। और हमें पैसे किसको देने पड़ेंगे, बैंक को। तो बैंक को हमने कर दिया क्रेडिट क्योंकि हमें बैंक को पैसा देना पड़ेगा। तो ये वाली जो एंट्री होती है बेसिकली ये एंट्री होती है डिसऑनर की। कितने का बिल था? 4000 का। तो मैंने डिसऑनर की एंट्री कर दी। अब हम बात करते हैं जरा रीवैल्यूएशन पे। बेटा एक तरफ डेटर्स बढ़ रहे हैं और एक तरफ बैंक कम हो रहा है, यानी दोनों ही असेट्स हैं। एक तरफ असेट बढ़ रहा है और एक तरफ असेट कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एंट्री तो आपने पास कर दी मगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में
इस एंट्री का रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी यूज नहीं है। क्या सर इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे पड़ेगा? वेरी गुड बेटा, जब हम न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनाएंगे तो न्यू फर्म की बैलेंस शीट में आपने क्या करना है, जितने भी डेटर्स आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं उसमें प्लस कर देना 4000, क्योंकि डेटर्स बढ़ रहे हैं, और आपके पास जितना भी बैंक था एग्जिस्टिंग उसमें से माइनस कर देना 4000। तो रिवैल्यूएशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट ऑफ कोर्स बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमने एंट्री किसकी करा दी आपको? डिसऑनर की। बेटा जिसका 11 थोड़ा सा स्ट्रांग होगा वो इजीली समझ जाएगा सर डिसऑनर की एंट्री मैंने कैसे पास करी है। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूं, 11th के अंदर जब हमें बिल मिलता है, उसके बाद हम डिस्काउंट करा लेते हैं, तो डिस्काउंट करा लेते हैं तो एंट्री होती है बैंक, पैसा आता है और क्या चला जाता है? बिल चला जाता है। ये एंट्री होती थी डिस्काउंट कराने की, और इसमें बीच में डिस्काउंट भी आता था। जब डिसऑनर हो गया, डिसऑनर का मतलब हो गया कि अब आपको बैंक को क्या करना पड़ेगा? आपको बैंक को करना पड़ेगा क्रेडिट, क्योंकि पहले आपने बैंक को क्या किया था? आपने सर पहले किया था बैंक को डेबिट, तो अब आप करोगे बैंक को क्रेडिट और अपने दोबारा से डेटर्स बढ़ा दोगे, दोबारा से आपको पैसा मिलेगा। तो पहला डाउट हो गया हमारा डिसऑनर का। ठीक है सर, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं फिर आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और हम चल रहे थे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आराम से देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। स्टूडेंट का नेक्स्ट डाउट, पॉइंट नंबर 2। मैं अगेन इसको भी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ जिससे आप सब बच्चों को बहुत क्लियरली विजिबल रहे। और क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा था? कह रहे थे अ लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड। पहली बात तो हमेशा याद रखना, जो प्रोविडेंट फंड होता है इसका सारा का सारा पैसा किसे मिलता है? इसका सारा का सारा पैसा मिलता है आपके एम्प्लॉइज को। यानी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं क्या सर हम प्रोविडेंट फंड को पार्टनर्स में बांट दें? बेटा आंसर इज नो, कभी भी पार्टनर्स में नहीं बटेगा, बिकॉज इसका पैसा किसे मिलता है? एम्प्लॉइज को। जब एम्प्लॉइज रिटायर होते हैं, जब उनका रिटायरमेंट होता है, तो इस प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है एम्प्लॉइज को। नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं हुआ क्या। कह रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर, जो लास्ट बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट में आ रहा है 15,000, और क्वेश्चन में लिखा है लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 10,000। लाइबिलिटी सिर्फ है 10,000 की, और बैलेंस शीट में कितना आ रहा है? 15,000 आ रहा है। इट मीन सर 5,000। अब क्वेश्चन के अंदर अगर ध्यान से देखें तो बच्चे ने एक वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है, मैं भी चाहता हूं आप इस वर्ड को समझें। लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 10,000। 10,000 था, और बैलेंस शीट में कितना आ रहा है? 15,000 आ रहा है। इट मींस आपको 5,000 से आपने प्रोविडेंट फंड ज्यादा दिखा रखा है बैलेंस शीट के अंदर, तो आपको 5,000 से अपना प्रोविडेंट फंड कम करना पड़ेगा। तो फाइनली सर प्रोविडेंट फंड हमारी क्या होती है? प्रोविडेंट फंड होती है हमारी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को आपने क्या करना है? 5,000 से कम करना है। 15,000 थी, 10,000 दिखाने के लिए कह रहे हैं, तो 5,000 से आप लाइबिलिटी कम करोगे। मैं आता हूं अपनी कुछ कॉपी पे आंसर के लिए। इसको करते हैं स्टॉप शेयरिंग। हाँ जी, तो क्वेश्चन मैंने आपको रीड कर दिया। क्वेश्चन में लिखा था कि सर एक बैलेंस शीट है पुरानी वाली, ओल्ड बैलेंस शीट। ये मैं आपको हल्का सा क्वेश्चन पहले बता दूं, क्वेश्चन में क्या लिखा था। क्वेश्चन में प्रोविडेंट फंड दिया हुआ था 15,000,
और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा था प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड ओनली ₹10,000, यानी प्रोविडेंट फंड वाज ओनली ₹10,000। 10,000 रखना है, आपने कितना दिखा रखा है 15,000। तो फाइनली आंसर क्या हुआ, आपको लायबिलिटी कम करनी पड़ेगी, तो आपने क्या बनाया, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और लायबिलिटी कम होती है तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं क्रेडिट साइड में बाई प्रोविडेंट फंड। कितने से लायबिलिटी कम करेंगे हम, 5,000 से। रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट। अब मेरे से स्टूडेंट कह रहा है सर नॉलेज के लिए ये भी बता दो कि सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। बेटा जर्नल एंट्री तो बहुत आसान होती है, ध्यान से देखो। रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन हो रहा है क्रेडिट, तो आप भी रीवैल्यूएशन को कर देना क्रेडिट। सर जो हो रहा है वही करना है। कितने से क्रेडिट कर दिया आपने, 5,000 से। अब बाकी मैं अगर इसको यहीं पे छोड़ दूं तो बाकी बच्चा खुद समझदार है, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट। बेटा लायबिलिटी कम हो रही है इसलिए आपको फायदा हो रहा है, और फायदा हो रहा है इसलिए आपने रीवैल्यूएशन में दिखाया। सर बैलेंस शीट में कितना आएगा, यानी सर अब जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे, नई बैलेंस शीट के अंदर प्रोविडेंट फंड आएगा सिर्फ 10,000, क्योंकि 15 था, 5,000 से कम हो गया, तो फाइनली कितना आएगा, 10,000। ये कौन सी बैलेंस शीट है, न्यू बैलेंस शीट। तो इस तरह से हमने आपको सेकंड डाउट भी क्लियर कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डाउट पे। मैं धीरे धीरे करके अपनी स्पीड इंक्रीज कर दूंगा, अभी हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं जिससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग बच्चों की बिल्डअप हो जाए। एडजस्टमेंट, अब हम चलते हैं थर्ड, और इसके लिए हम आते हैं अपने दोबारा से क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमारा ये रहा, शेयर स्क्रीन, और नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दें। हाँ, बच्चों को अब क्लियरली दिख रहा है, इसके अंदर कह रहे हैं, मैं जरा क्वेश्चन को रीड कर दूं। कह रहे हैं एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक असेट होती है। कंप्यूटर 25,000 वॉज परचेज्ड। 25,000 आपने क्या किया था, एक कंप्यूटर खरीदा था ऑन क्रेडिट। बेटा कंप्यूटर खरीदा था उधार पे, आपको 11th की बातें याद होनी चाहिए, अभी आगे मत जाओ। एक कंप्यूटर खरीदा था उधार पे। अगर मैं आपसे पूछूं कंप्यूटर खरीदने की एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री, उधार पे खरीदा है, तो आप बोलोगे सर कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंप्यूटर आप परचेज कर रहे हो। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू, या तो आप लिखोगे क्रेडिटर्स, या आप लिखोगे जिस पर्सन का नाम था, या कुछ टीचर्स ऐसे भी लिखते हैं क्रेडिटर्स फॉर कंप्यूटर, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो आपने उधार पे खरीदा है इसलिए क्रेडिटर्स हमारे पड़ गए। एंट्री होगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कितने का कंप्यूटर था, 25,000 का। ये नॉर्मल एंट्री है 11th क्लास की। बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड, बट हुआ क्या, बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड ड्यू टू ओवरसाइट। बच्चों ओवरसाइट का मतलब होता है नजरअंदाज, हम भूल गए। ओवरसाइट का मतलब क्या होता है कि हमने इग्नोर कर दिया, हम भूल गए। तो आप अगर भूल गए तो अब 12th में आ गए हो आप, अब तो करो एंट्री। ये लो मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ, मैंने एंट्री कर दी। सर कंप्यूटर बढ़ गए और क्रेडिटर्स भी बढ़ गए। नरेशन में क्या आएगा, बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड, बीइंग कंप्यूटर परचेज, ये मैंने एंट्री पास कर दी 12th क्लास के लिए, क्योंकि उन्होंने एंट्री पास करना भूल गए थे। अब बच्चा मेरे से पूछता है क्या सर ये रीवैल्यूएशन में आएगा। बेटा आप बताओ, क्या ये रीवैल्यूएशन में आना चाहिए। रीवैल्यूएशन का मतलब याद है आप बच्चों को क्या था, रीवैल्यूएशन का मतलब था प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस है। क्या कंप्यूटर खरीदना हमारा प्रॉफिट है या लॉस है,
सर कुछ नहीं है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। और अगर दूसरे एंगल से भी समझाऊं, अगर असेट बढ़ रही है तो आप यहां दिखाते थे, जब असेट बढ़ती है आपको प्रॉफिट होता है, और जब लायबिलिटी क्रेडिटर्स बढ़ते थे तो लायबिलिटी बढ़ती थी, तो यहाँ आएगा। सर जब दोनों जगह आएगा तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? नील। तो फाइनली सर असेट खरीदना रिवैल्यूएशन में नहीं आता। वो बात अलग है कि सर क्या बैलेंस शीट में आएगा? ऑफ कोर्स बेटा, न्यू बैलेंस शीट में तो आएगा ही आएगा। कैसे कैसे आएगा? यहाँ पे आप कंप्यूटर दिखा देना 25,000 का, और यहाँ पे आप क्रेडिटर्स ऑफ कंप्यूटर्स दिखा देना 25,000 का, तो बैलेंस शीट खत्म, रिवैल्यूएशन में इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डाउट पे। नो प्रॉफिट नो लॉस, इसलिए रिवैल्यूएशन में नहीं आ रहा। नेक्स्ट डाउट आते हैं जरा। मैं और थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करता हूँ अब, जिससे बच्चों को और जल्दी जल्दी हम मीनिंग समझा सकें। बेटा नेक्स्ट डाउट आया है ये, और मैंने इसको इंक्रीज कर दिया, और क्वेश्चन में एक बार रीड कर देता हूँ। सर इसमें क्या है? कह रहे हैं एक्स प्रोवाइड्स 50,000 लोन। बेटा एक्स ने लोन दिया है, किसको दिया है? टू बिजनेस, हमारे बिजनेस को एक्स ने लोन दिया है, यानी बिजनेस को पैसा 50,000 मिला है। एक्स प्रोवाइड्स 50,000 लोन टू बिजनेस, बिजनेस को लोन मिला है, यानी बिजनेस को ये वापस करना पड़ेगा। इट मीन्स क्या हो गई? लायबिलिटी, और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 10% पर एनम। अब सर ये एक्स कौन है? बेटा ये पार्टनर भी हो सकता है और ये आउटसाइडर भी हो सकता है। लोन लेना और लोन देना ये कभी भी रिवैल्यूएशन में नहीं आता। किसी से पैसा उधार लेना और किसी को पैसा उधार वापस करना, इसमें कभी भी प्रॉफिट लॉस नहीं होता। मगर सर जो ये उसका इंटरेस्ट है, जितना भी आप इंटरेस्ट दोगे, सर इंटरेस्ट आपका क्या है? इंटरेस्ट है आपका एक्सपेंस। और सर एक्सपेंस याद करो, सारे के सारे एक्सपेंस कहाँ जाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसलिए ये जाएगा रिवैल्यूएशन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में ये है कि सर लोन की डेट नहीं गिवन। बेटा लोन है 50,000 का, 10% इंटरेस्ट है, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है, डेट इज नॉट गिवन, डेट इज नॉट गिवन। अगर डेट गिवन नहीं होती तो हम हमेशा क्या मानते हैं? मिडल। मिडल का मतलब होता है 6/12, मिडल ऑफ द ईयर मानते हैं हम हमेशा, मिडल। तो मैं आपको बता देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन हम निकाल देते हैं। 50,000 का लोन था, उसका 10% का इंटरेस्ट रेट था, मगर 6 मंथ्स का, तो ये आ गया 5,000 और ये आ गया 2,500। क्योंकि इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, हमें पे करना पड़ेगा, हमें पे करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको रीवैल्यूएशन में दिखाएंगे। रीवैल्यूएशन में हम दिखाएंगे सर हमारा नुकसान हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना नुकसान हो गया? 2,500। क्या सर ये बैलेंस शीट में भी आएगा? यस सर, ये बैलेंस शीट में भी आएगा, न्यू बैलेंस शीट में आएगा। पहली बात तो लोन आएगा, आपने लोन ले रखा था उससे, लोन था 50,000 का, और उसके ऊपर आपने उसको इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना पड़ेगा। बेटा एडजस्टमेंट के हमेशा डबल इफेक्ट पड़ते हैं, तो डबल इफेक्ट आपको डालना ही डालना पड़ेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम आ गए हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट। बेटा मैं आप दोबारा से वीडियो के बीच में बोल रहा हूं, अगर आप किसी भी बच्चे के कोई भी डाउट्स हैं, आप मुझे इसी तरह से क्वेश्चन भेजें, लिख के देंगे तो बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए, और मैं उसके बाद उन क्वेश्चंस को अपने क्लासरूम में सब बच्चों के साथ डिस्कस करूंगा। हम और आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इसको इंक्रीज कर देते हैं और इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा सा और फॉन्ट साइज बढ़ा दो। बेटा इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ नीचे वाला, क्योंकि अगर आपको याद हो हम ऊपर वाला कर चुके हैं डिसऑनर, हम कर रहे हैं नीचे वाला 0.9। कह रहे हैं एक्सपेंसेस हैं। लो सर, एक्सपेंसेस हैं, अभी अभी पता है एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, रीवैल्यूएशन में। कह रहे हैं एक्सपेंसेस थे रीवैल्यूएशन के 2100 का खर्चा था। इज पेड बाई ए। बेटा एक पार्टनर है ए, मान लेते हैं एक पार्टनर है ए, उसने एक खर्चा पे कर दिया 2100 रुपए का। बेटे पहली बात तो ये, अगर पार्टनर कभी भी कोई खर्चा पे करता है तो याद रखना पार्टनर फर्म से यानी पार्टनर बिजनेस से जरूर मांगेगा। बेटा कोई भी पार्टनर इतना शरीफ नहीं होता कि वो अपनी पॉकेट से पैसा दे, वो पक्का मांगेगा 2100 रुपए। इसका मतलब हम आते हैं जरा अपनी एंट्री पे, ये देखो जरा ध्यान से। बेटा नॉर्मल अगर एक्सपेंस होता, नॉर्मल एक्सपेंस होता तो हम पता है एंट्री क्या करते हैं नॉर्मल एक्सपेंस की, हम करते हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हम नॉर्मल एंट्री करते हैं एक्सपेंस की। बट सर हुआ क्या, यहाँ पे कैश नहीं पे करा, यहाँ पे किसने करा है, ए ने। तो आप क्या लिखोगे, ए कैपिटल अकाउंट, आप उसकी कैपिटल के अंदर पैसा डाल दोगे क्योंकि ए ने अपनी पॉकेट से दिया है। और आपको पता है सर सारे के सारे खर्चे कहाँ चले जाते हैं, सर सारे के सारे एक्सपेंसेस चले जाते हैं 12th क्लास में रीवैल्यूएशन में। तो फाइनली हमारी एंट्री क्या हुई, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, खर्चा था 2100 रुपए का और पे किसने करा है, टू किसने पे करा है, ए कैपिटल अकाउंट 2100 रुपए। तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई। इसका ट्रीटमेंट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने ये बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट और मैंने यहाँ बनाया एस कैपिटल अकाउंट। बेटा बहुत आसान है, रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट, आप डेबिट कर दो। नाम किसका आएगा, नाम या तो ए का कैपिटल डाल दो या क्या डाल दो कि एक्सपेंसेस। ए का कैपिटल क्या हो रहा है, ए का कैपिटल हो रहा है क्रेडिट, तो मैंने क्रेडिट डाल दिया। यहाँ पे नाम किसका आएगा, बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। दिस इज एक्सपेंस, दिस इज हम उसको पैसा पे कर रहे हैं दोबारा। हमेशा दोस्तों याद रखना, जब भी कोई पार्टनर एक्सपेंस पे करता है, कोई भी एक्सपेंस पे करता है पार्टनर, तो याद रखना सर वो इतना शरीफ नहीं है कि वो अपनी पॉकेट से दे, वो पक्का दोबारा किससे मांगेगा, बेटा वो फर्म से मांगेगा। और अगर उसने फर्म से मांगे तो फर्म उसकी कैपिटल अकाउंट में पैसा डाल देगा, कैपिटल को क्या कर देगा, क्रेडिट। ठीक है सर, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर समझ आ गई हमें बात। क्या इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे पड़ेगा, नो बेटा डबल इफेक्ट ऑलरेडी आ चुका है, अब बैलेंस शीट में नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, बात हमें बात समझ आ गई आपकी। नेक्स्ट पॉइंट, मैं इसको भी इंक्रीज कर देता। बेटा बच्चे क्यों पढ़ने लग गए हैं रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट, बच्चे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने टेस्ट अनाउंस किया है। हम सब बच्चों का 1 या 2 दिन के अंदर टेस्ट लेने वाले हैं जिसमें हम सिर्फ रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट आप सबसे पूछेंगे। इसलिए और जो बच्चों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया दोस्तों स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस करो आओ। लो सर, एक और पॉइंट ये वाला, पहले देखते हैं सर क्या क्या है क्वेश्चन में। बच्चों एक जनरल रिजर्व दिया हुआ है और एक और दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, दो चीजें दे रखी हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉपी पे, एक है जनरल रिजर्व और एक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 10% ऑफ जनरल रिजर्व,
जनरल रिजर्व का 10% आपने ट्रांसफर कर दिया प्रोविजन के अंदर। बेटा अगर मीनिंग समझाऊं तो जनरल रिजर्व एक गुल्लक होती है और प्रोविजन भी आपको पता है दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ गुल्लक। दोनों ही गुल्लक हैं। एक गुल्लक से पैसा निकला और कहाँ चला गया, वो चला गया दूसरी गुल्लक में। तो सर एक गुल्लक से पैसा दूसरी गुल्लक में जाएगा तो क्या, जल्दी बताओ, प्रॉफिट होगा लॉस होगा? बेटा कुछ नहीं होगा। ये लो आपका क्वेश्चन। मान लेते हैं जनरल रिजर्व के अंदर, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। जनरल रिजर्व में पहले ही 10,000 का क्या पड़ा हुआ था, बैलेंस, और पहले से ही प्रोविजन में भी बैलेंस पड़ा था 4,000। क्वेश्चन ने कहा 10% ट्रांसफर कर दो, यहां से पैसा यहां ट्रांसफर कर दो। बेटा एरो ध्यान से देखना, एरो कहाँ जा रहे हैं, कितना ट्रांसफर कर देना, 10%। तो मैंने इस गुल्लक में से 1,000 रुपए निकाले और मैंने इस गुल्लक में क्या करे, 1,000 प्लस कर दिए। तो देखा जाए तो सर इस गुल्लक और इस गुल्लक में आदान प्रदान हो रहा है। आदान प्रदान का मतलब है सर कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं हो रहा। इस गुल्लक से निकाला पैसा, इस गुल्लक में डाल दिया, तो फाइनली इस गुल्लक में कितना बचा, 9,000, और इस गुल्लक में कितना हो गया, ये जो भी अमाउंट है सर, ये अमाउंट कहाँ चला जाता है, बैलेंस शीट में। अब होगा क्या सर, पहली बात, इस ट्रांजैक्शन का क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट में अफेक्ट पड़ेगा? तो आंसर इज नो, इस ट्रांजैक्शन का रीवैल्यूएशन में नहीं पड़ेगा। क्या सर ये अमाउंट बैलेंस शीट में आएगा? यस, ये अमाउंट हमेशा बैलेंस शीट में आएगा। अब बच्चा कहता है क्या जनरल रिजर्व भी बैलेंस शीट में आएगा? बेटा आप सबको पता है जनरल रिजर्व बढ़ जाता है। कहाँ बढ़ जाता है सर, कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व बढ़ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड रेशो में। इट मीन सर ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। मैंने आपको हर एस्पेक्ट क्लियर कर दिया है उस डाउट का। और आगे चलते हैं, बच्चों के और भी डाउट है। बेटा वन बाय वन सारे बच्चों के डाउट आ जाएंगे। हाँ जी, ये लो एक और डाउट आया, ये हमारी एक और स्टूडेंट है, उसका नाम है प्रेक्षा। ये डाउट प्रेक्षा ने मेरे से पूछा था। हाँ, मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसके अंदर भी क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। हम पढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 7। बेटा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, कहानी पढ़ने से पहले ये देखा करो सर ये क्या लिखा है, ये लिखा है प्रीपेड एक्सपेंस। बेटा प्रीपेड एक्सपेंस, जल्दी बताओ प्रीपेड एक्सपेंस असेट होता है या लायबिलिटी? क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। सर प्रीपेड एक्सपेंस होता है हमारी असेट। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, हमारे लिए असेट होता है। अब पढ़ लेते हैं सर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1200 आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस, यानी सर ये हमारी असेट है, अनरिकॉर्डेड असेट। जल्दी बताओ अनरिकॉर्डेड असेट कहाँ आती है? ये लो नेक्स्ट डाउट। बेटा अनरिकॉर्डेड असेट आती है रीवैल्यूएशन में। किस तरफ आती है सर? सर अनरिकॉर्डेड असेट आती है इधर, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड असेट 1200। क्या सर इसके बाद बैलेंस शीट में भी आएगी? यस बेटा, बैलेंस शीट में आपको इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। असेट साइड में आप इसे रिकॉर्ड करोगे, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये आपने रिकॉर्ड कर दिया, तो बैलेंस शीट में भी आ गया और रीवैल्यूएशन में भी आ गया अनरिकॉर्डेड असेट। नेक्स्ट डाउट। ये देखो कहाँ गया नेक्स्ट डाउट हमारा। हाँ ये देखो एक और क्वेश्चन आ गया, कह रहे हैं ट्रिकी रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट। बेटा बच्चे ने खुद ही बताया है, कह रहे हैं ये ट्रिकी रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट है फ्रॉम इलिस्ट्रेशंस, और इसको पढ़ने की आई थिंक जरूरत नहीं है क्योंकि
इस क्वेश्चन में आप सब बच्चे ध्यान से देखो, इसमें एक वर्ड मिल रहा है डिसऑनर, और मैंने आपको बताया था डिसऑनर की जर्नल एंट्री क्या होती है। डिसऑनर की एंट्री थी कि सर हम डेटर्स को दोबारा से बढ़ा देंगे और बैंक को हम कम कर देंगे। क्या इस एंट्री का रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो आंसर इज नो। तो ये एडजस्टमेंट हमारी ऑलरेडी खत्म हो गई। हम और आगे चलते हैं। ट्रिकी वाली एडजस्टमेंट खत्म। हाँ, ये लो सर, एक और आ गया। इसको देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। दो दो पॉइंट्स हैं इसके अंदर, और अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट ने पेज नंबर भी लिखा हुआ है, जिससे अगर कोई बच्चा ग्रेवाल सर की बुक स्टडी कर रहा है तो उसको पेज नंबर भी मिल जाएगा। बेटा इसी तरह से आप भी अपने क्वेश्चन सेंड करना, जिससे बाकी बच्चों को भी इजीली बुक का पता लग जाए कि ये बुक का देखो कौन सा पेज नंबर है। यहाँ लिखा है 5.98 और कह रहे हैं स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। ठीक है, याद रखते हैं, ये एडजस्टमेंट अभी मैं करा दूंगा। और इसके बाद एक और एडजस्टमेंट है, इसको भी पढ़ लेते हैं। क्रेडिटर्स के अंदर एक लाइबिलिटी है 4000 की। बेटा क्रेडिटर्स के अंदर एक लाइबिलिटी इंक्लूड है, यानी क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में आ रहे होंगे और उसके अंदर 4000 की एक लाइबिलिटी है, विच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट। कोर्ट ने कहा अब आपको सिर्फ 3200 ही पे करने हैं। बेटा खुद सोचो, लाइबिलिटी हमने 4000 की रिकॉर्ड करी हुई है और कोर्ट कह रहा है सिर्फ 3200 पे करना। बेटा आपको फायदा हो गया, कितने का फायदा हो गया? 800 का फायदा हो गया आपको। तो आपने क्या करना है, मैं अब जरा एडजस्टमेंट पे आता हूं अपनी कॉपी पे। आप कह रहे हो 4000 की लाइबिलिटी है और कोर्ट ने कहा सिर्फ 3200 पे करने हैं, इट मींस 800 रुपए का आपको फायदा हो गया। आओ जरा हम एक बार डिस्कस करते हैं ये दोनों पॉइंट्स। पहले मैं आपके साथ क्रेडिटर्स वाला पॉइंट डिस्कस करता हूँ, 8 पॉइंट। बेटा अगर हम सिंपल बात करें तो एक क्रेडिटर्स थे हमारे, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स आ रहे थे 4000 के और कोर्ट ने कहा ये 4000 के नहीं है। कोर्ट ने डिसाइड किया नाउ इट बिकम्स ओनली 3200, यानी कोर्ट का ऑर्डर आ गया। बेटा कोर्ट की बात सर माथे, और आपको पता है सर अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमें क्या होगा, हमें हो जाएगा प्रॉफिट। और सारे के सारे प्रॉफिट कहाँ चले जाते हैं सर? प्रॉफिट चले जाते हैं रीवैल्यूएशन में। तो इधर आ जाएगा आपका प्रॉफिट। क्या किस नाम से आएगा? बाई क्रेडिटर्स। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं बाई क्रेडिटर्स 800। सर अब ये बताओ बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितने के आएंगे? बेटा अभी अभी बताया था मैंने, कोर्ट की बातें सर माथे। कोर्ट ने कहा कि अब क्रेडिटर्स 4000 के नहीं रहे, क्रेडिटर्स कितने के रह गए हैं? 3200। ये कैसे निकाला मैंने? मैंने ऐसे निकाला कि 4000 थे, 800 रुपए का तो फायदा हो गया, तो फाइनली क्रेडिटर कितने आ गए? 3200। तो ये हो गया क्रेडिटर्स का पॉइंट। बच्चे ने साथ में एक और एडजस्टमेंट पूछ रखी थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भी एक अच्छी एडजस्टमेंट है। ये है बैलेंस शीट पुरानी ओल्ड फॉर्म की, और यहाँ पे स्टॉक दे रखा है, मान लेते हैं 27,000। नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। स्टॉक अंडर वैल्यूड बाई 10%। अब हम इसका करेंगे आंसर। पहली बात तो आप सब बच्चों को पता है, अगर अंडर वैल्यूड होती है कोई चीज, अंडर वैल्यूड का मतलब होता है आपने कम दिखा रखी है। तो आपने क्या करना है, स्टॉक अगर कम दिखा रखा है तो आप बढ़ा दोगे, आप क्या करोगे? इंक्रीज करोगे। ये तो बात सर क्लियर हो गई, इंक्रीज करेंगे। अब दूसरी दिक्कत है सर अमाउंट की। बेटा 10% से
आपने स्टॉक को कम दिखा रखा है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 10% से स्टॉक को कम दिखा रखा था। यानी सर ये जो स्टॉक दिखा रखा था आपने, ये आपने 10% कम दिखा रखा है। अगर सर ये 10% कम है, इसका मतलब इनडायरेक्टली पता है ये कितना परसेंट है, ये 90% है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें जरा। मैं दोबारा से इंग्लिश पढ़ने जा रहा हूं। स्टॉक अंडर वैल्यूड, कम दिखा रखा था। कितना कम दिखा रखा है? 10% से कम है, 10% से कम कर दिया। इट मीन्स जो बैलेंस शीट में आ रहा है वो कितना परसेंट आ रहा है? 90%। लो जरा मैं आपको करके दिखाता हूँ। सर ये जो बैलेंस शीट में आ रहा है ये 27,000 कितना परसेंट है? 90%। हमें कितना निकालना है? हमें निकालना है सिर्फ 10%। इसका मतलब आंसर कितना आया? इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3,000। इट मीन्स 3,000 से आपको क्या करना है? इंक्रीज करना है। बेटा अच्छी एडजस्टमेंट है बहुत ये, मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट और ये है हमारी बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट सर? न्यू फॉर्म की बैलेंस शीट। बेटा स्टॉक को बढ़ाओगे आप तो आप यहाँ लिखोगे बाई स्टॉक। कितने से बढ़ाओगे स्टॉक को? 3,000 से। और फाइनली बैलेंस शीट में स्टॉक आएगा 27,000 प्लस 3,000, 30,000। तो ये एंट्री करी। सारी कहानी इस पे है। ये 90 कैसे आया? सर अगर यहाँ 20% लिखा होता, यानी 20% कम है, तो पता है ये कितना आता? ये 80 आता। सर अगर यहाँ 40% लिखा होता तो ये आता 60%। तो आपने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ओके सर, ये भी बात हमें समझ आ गई। और देखते हैं सर और क्या डाउट्स हैं बच्चों के। ये दोनों डाउट्स तो बच्चे के क्लियर हो गए। क्रेडिटर्स डिसाइडेड बाय द कोड, ये भी हो गया। ये भी डाउट्स क्लियर है बच्चे के। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं सही क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। पहले जरा इसका हम फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं। बेटा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आराम से आप रीड करो और मैं यहाँ पे क्वेश्चन की फैक्ट्स लिख लेता हूँ। हमारी कितनी एडजस्टमेंट हो चुकी है? 9 एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। हम आ गए हैं 10th एडजस्टमेंट पे। 10th एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? कह रहे हैं पहले से बैलेंस शीट के अंदर 30,000 के डेटर्स हैं। तो मैंने ये बैलेंस शीट बना दी ओल्ड फर्म की, और मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ अपनी कॉपी पे। डेटर्स हैं 30,000 के। मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं आप बच्चों को दिखा देता हूँ। मैंने ये लाइन पढ़ी है कि लास्ट बैलेंस शीट में डेटर्स हैं 30,000 के। अब क्वेश्चन में लिखा है 3,000 ऑफ डेटर्स प्रूव्ड बैड। बेटा 3,000 बैड डेब्ट्स हो गए, डूब गए। 3,000 का हो गया नुकसान। नुकसान कहाँ जाता है? रीवैल्यूएशन पे। खुद बताओ, डेटर पहले के कितने के थे? सर डेटर थे 30,000 के। बेटा 3,000 के तो डूब गए, तो अब बचे कितने? सर अब बचे कितने बचे? मैं यहाँ लिख देता हूँ सर, हमारे पास अब डेटर बचे 27,000, क्योंकि 3,000 के डेटर्स हमारे क्या हो चुके हैं? बैड डेब्ट्स। अच्छा सर आगे चलते हैं। कह रहे हैं अब एक प्रोविजन बनाना है। कितना बनाना है? 5%, टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। बेटा 5% प्रोविजन बनाना है डेटर का। अब डेटर है कितने? सर डेटर तो 27,000 बचे, तो प्रोविजन भी किस पे निकलेगा? 27,000 पे। आओ जरा हम आते हैं अपने आंसर पे। ये लो बेटा, डेटर थे 30,000 के और इसका आंसर
आंसर में आपको मैं बता देता हूं, मैंने बनाया ये रीवैल्यूएशन अकाउंट और मैंने बनाया यहाँ पे बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में कौन सी फर्म की बना रहा हूँ, न्यू फर्म की। अब जरा समझेंगे ध्यान से, डबल इफेक्ट डालेंगे हर चीज का। पहली बात ये थी, वो बता रहे थे कि बैड डेब्ट्स हो गए हैं। कितने के बैड डेब्ट्स हो गए हैं, 3000। बेटा नुकसान हो गया, तो आप यहाँ दिखाओगे बैड डेब्ट्स, कितने का नुकसान हो गया, 3000 का। और साथ साथ आप टोटल डेटर थे आपके 30,000, 30,000 में से आप माइनस कर देना बैड डेब्ट्स, कितने माइनस कर देना, 3000। तो फाइनली कितना बचा, 27,000। उसके बाद एक और पॉइंट था, कह रहे हैं प्रोविजन बनाना है, और प्रोविजन बनाना है 5%। प्रोविजन हमारी क्या होती है, प्रोविजन होती है हमारी लायबिलिटी। बेटा लायबिलिटी बढ़ रही है, तो आप लायबिलिटी बढ़ाओगे तो आपको नुकसान होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अब कितना, 5%, मगर किसका, डेटर कितने के बचे हैं, 27,000। तो 27,000 का 5% होता है 1,350। सर इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, इसका सेकंड इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट के अंदर, 1,350। तो ये हमारा नेट आंसर आ जाएगा 25,650। ये हमारा नेट आंसर आएगा। तो पहले बैड डेब्ट्स माइनस करते हैं, फिर जो अमाउंट बचता है उस पे प्रोविजन निकालते हैं। अगर मेरे से बच्चा पूछता है कि सर इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, तो बेटा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, प्रोविजन हमेशा निकलता है बैड डेब्ट्स के बाद जो डेटर बचते हैं उस पे। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब लास्ट कुछ एडजस्टमेंट्स बची हैं, बच्चे के ऑलमोस्ट डाउट क्लियर हो चुके हैं यहाँ पे। ये भी बेटा डिसऑनर्ड वाला पॉइंट है, सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट डिसऑनर के थे क्वेश्चन के अंदर। एक ये वाला भी पॉइंट अच्छा लग रहा है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस पॉइंट के अंदर, पहले याद करो आपने कंप्यूटर खरीदा था, अब लिखा हुआ है क्रेडिटर्स proved at 60,000, one bill for goods purchased having been omitted from the books। कह रहे हैं एक बिल खरीदा था आपने, एक बिल खरीदा था, किस चीज का बिल था, गुड्स परचेज का, यानी आपने गुड्स खरीदे हैं। बेटा हमने पहले क्वेश्चन में कंप्यूटर खरीदा था, अब क्या खरीदे हैं, गुड्स खरीदे हैं, और हैविंग बीन ओमिटेड, ओमिट हो गए। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, अगर मैं सिर्फ इतना ही पढ़ रहा हूं, सर वो बिल कितने रुपीस का था, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। बट अगर इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी ही है, अगर इतनी ही इंफॉर्मेशन है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि बिल कितने का है, 60,000 का। अगर कुछ और इंफॉर्मेशन होती तो मैं कुछ और सोचता। तो बिल है, गुड्स खरीदे हैं, आप बस बच्चे ये बता दो बेटा गुड्स खरीदने की जनरल एंट्री क्या होती है, बस गुड्स खरीदने की जनरल एंट्री होती है सर परचेज अकाउंट डेबिट। जब हम गुड्स खरीदते थे 11th क्लास में, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या एंट्री होती थी, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कितने के गुड्स खरीदे हैं, 60,000 के। तो ये हमारी एंट्री हो गई पर बीइंग गुड्स परचेज। अब क्वेश्चन ये है, सर क्रेडिटर्स तो आपको पता है, क्रेडिटर्स तो कहाँ चले जाएंगे, बैलेंस शीट में चले जाएंगे। बेटा परचेज कहाँ जाता था, 11th क्लास में परचेज जाता था ट्रेडिंग के अंदर। सर अब ट्रेडिंग तो बनाते नहीं, अब हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। यानी सर रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, 60,000, और बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में प्लस कर देंगे 60,000। तो इस तरह से
ट्रेडिंग नहीं बनाते हैं ना P&L बनाते हैं, तो वो सारी आइटम कहाँ चली जाएंगी, रीवैल्यूएशन में, डेबिट साइड। बिल्कुल सही बेटा, ये हमारा आंसर हो गया गुड्स वाला। और चलते हैं आगे और देखते हैं सर कुछ काम की एडजस्टमेंट है। हाँ, इसके बाद कहाँ गया, आई थिंक दोस्तों ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई। बेटा इस स्टूडेंट ने जिसने ये हमें भेजी है मेल पे, तो आप प्रॉपरली इसी तरह से डिजाइन करना कि हमारे पास क्वेश्चन एक पेज पे एक ही आए क्वेश्चन, और प्रॉपर हम उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकें, हॉरिजॉन्टल शेप में होना चाहिए। तो मैं आपके सारे डाउट्स इसी तरह से क्लास में डिस्कस कर लिया करूंगा। आज की क्लास हम यहीं एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बेटा सारे बच्चे वीडियो को जरूर देखना, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा, डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब हम आज की क्लास को अब क्लोज करते हैं, स्टॉप शेयरिंग, और थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।